राहुल 32 साल का है। वो एक बढ़ते हुए भारतीय शहर के पास एक साफ और सादा एक बेडरूम के फ्लैट में रहता है। न बहुत दूर, न बिल्कुल शहर के बीच। ऑफिस जाना उसके लिए कोई बड़ी प्लानिंग वाली बात नहीं होती। वो एक मिड साइज टेक सर्विस कंपनी में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करता है। न बहुत चमक दमक वाली नौकरी, न कोई बड़ी परेशानी। कमाई इतनी है कि उसे लगता है हाँ, जिंदगी में कुछ तो सही किया है। राहुल पैसों को हल्के में नहीं लेता। वो अपने सारे बिल समय पर भरता है, अपना क्रेडिट स्कोर नियमित तौर पर चेक करता है, ना जुए में जाता है, ना ही किसी ट्रेंड के पीछे आंख बंद करके भागता है। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल वैसी लगती है जैसी होनी चाहिए। कुछ साल पहले राहुल को उसकी पहली असली प्रमोशन मिली। कोई बहुत बड़ी छलांग नहीं थी, बस एक ठोस, समझदारी भरा कदम आगे की तरफ। सैलरी बढ़ी तो अच्छा लगा, इतना कि थोड़ा चैन की सांस ले सके। इतना कि लगे पढ़ाई और एजुकेशन लोन की सालों की मेहनत अब रंग दिखा रही है। उसने अपना फ्लैट अपग्रेड किया। कोई बहुत महंगा नहीं, बस थोड़ा नया, थोड़ा शांत और ऑफिस के थोड़ा पास। उसने अपनी पुरानी गाड़ी भी बदल दी। वो गाड़ी जो बार बार खराब हो जाती थी, इस बार उसने एक भरोसेमंद गाड़ी ली। मंथली ईएमआई ऐसी थी जो उसे संभालने लायक लगी। वो बाहर खाना भी थोड़ा ज्यादा खाने लगा। कुछ ज्यादा नहीं, बस इतना कि हर बार किराना खरीदते समय ज्यादा हिसाब किताब न करना पड़े। हर फैसला सही लग रहा था, कुछ भी गैर जिम्मेदार नहीं लग रहा था। शुरुआत में जिंदगी आसान लगने लगी, थोड़ी ज्यादा सेटल, थोड़ी ज्यादा एडल्ट, लेकिन 1-2 साल बाद कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। राहुल ने गौर किया कि उसका बैंक का बैलेंस भी सच में बढ़ ही नहीं रहा। कमाई अब तक की सबसे ज्यादा थी, फिर भी सेविंग्स वहीं अटकी हुई थी। कोई एक बड़ा झटका नहीं था, बस एक लगातार बना रहने वाला दबाव था। हर महीना भरा हुआ लगता था, बिखरा हुआ नहीं, बस बहुत टाइट। हमेशा कोई ना कोई वजह होती थी कि पैसा पहले से तय होता था। किराया, गाड़ी की ईएमआई, एजुकेशन लोन और वो छोटी छोटी सब्सक्रिप्शन जो अकेले में छोटी लगती हैं लेकिन मिलकर भारी पड़ जाती हैं। राहुल खुद को गरीब नहीं मानता था, लेकिन वो खुद को आजाद भी महसूस नहीं करता था। सबसे ज्यादा उलझन वही थी। उसने तो वही किया था जो हमेशा कहा गया था, पढ़ाई करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। फिर जिंदगी हल्की होने की बजाय भारी क्यों लग रही थी? ये अनुभव सिर्फ राहुल का नहीं है, ये बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों की कहानी है, खासतौर पर उनकी जो देखने में ठीक ठाक कर रहे हैं। ज्यादातर शहरों में किराया सैलरी से तेज बढ़ता है। घर लंबी कमिटमेंट मांगते हैं। एजुकेशन लोन 30 की उम्र तक पीछा नहीं छोड़ते। क्रेडिट आसानी से मिल जाता है और धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मल लगने लगता है। अलग अलग देखें तो ये बातें बड़ी नहीं लगती, लेकिन जब ये सब साथ आती हैं तो गलती की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। ज्यादातर लोग खुद को गरीब नहीं कहते, वो बस खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं। राहुल ने अपने फैसलों में एक बारीक सी बात नोटिस की। हर अपग्रेड को जिम्मेदारी का नाम दिया गया था। बेहतर इलाका, भरोसेमंद गाड़ी, समय बचाने वाली सुविधाएं। समस्या फैसलों में नहीं थी, समस्या उसमें थी जो ये फैसले आगे चलकर मांगते थे। एक बार किराया बढ़ गया तो उसे वापस कम करना आसान नहीं था। एक बार ईएमआई शुरू हो गई तो हर महीने कमाई चाहिए थी। एक बार लाइफस्टाइल सेट हो गई तो उसे चलाने के लिए स्थिरता चाहिए थी। तभी राहुल ने समझा कि उसकी फाइनेंशियल जिंदगी अब फ्लेक्सिबल नहीं रही। वो स्टेबिलिटी के लिए बनी थी, रेजिलियंस के लिए नहीं। यहीं पर एक सोच की गलती होती है जो समझदार लोगों को भी फंसा लेती है। लोग पहचान की तरक्की को ही फाइनेंशियल तरक्की समझ लेते हैं। बेहतर फ्लैट मतलब सक्सेस, बेहतर गाड़ी मतलब जिम्मेदारी, ज्यादा सुविधा मतलब मैच्योरिटी। ये संकेत अच्छे लगते हैं क्योंकि समाज इन्हें सराहता है। दोस्त सहमति में सिर हिलाते हैं, परिवार निश्चिंत हो जाता है, कोई दिशा पर सवाल नहीं करता। लेकिन यही पहचान वाले अपग्रेड धीरे धीरे स्थिर कमाई पर निर्भरता बढ़ा देते हैं। राहुल लापरवाह नहीं था, वो बस कमिटेड था। असल समस्या खर्च नहीं थी, असल समस्या दायित्व थी। जैसे जैसे फिक्स्ड खर्च बढ़ते हैं, विकल्प कम होते जाते हैं, करियर के रास्ते सिमटने लगते हैं, रिस्क लेने की हिम्मत घटती है और समय महंगा लगने लगता है। राहुल ने महसूस किया कि वो सैलरी कम होने की कल्पना भी नहीं कर सकता, कुछ समय के लिए भी नहीं। इसलिए नहीं कि उसे और चीजें चाहिए थी, बल्कि इसलिए कि उसकी जिंदगी का पूरा ढांचा निरंतरता मांगता था। यही मेरी मिडिल क्लास मनी ट्रैप है। दिखावे से नहीं, बल्कि समझदारी भरे फैसलों के धीरे धीरे जुड़ते जाने से।
जब राहुल ने इस पैटर्न को समझा तो रातों रात कुछ नहीं बदला। उसने सब कुछ बेच नहीं दिया, उसने नौकरी छोड़ी नहीं, उसने आराम को नकारा नहीं। जो बदला वो था सोचने का तरीका। अब वो ये नहीं पूछता था कि क्या ये मेरे बजट में है, वो ये देखने लगा कि ये मुझे किस दिशा में बांध देगा। कुछ खर्च अब न्यूट्रल नहीं लगते थे, वो दिशा तय करने वाले लगने लगे। उसे समझ आने लगा कि आरामदायक जिंदगी कितनी आसानी से नाजुक बन सकती है। समय के साथ ये समझ घबराहट नहीं लाई बल्कि शांति लाई। ये राहत थी कि जो दबाव वो महसूस कर रहा था वो उसकी निजी नाकामी नहीं थी, वो एक सिस्टम का दबाव था। मिडिल क्लास इसलिए फंसा नहीं रहता कि लोग लापरवाह होते हैं, बल्कि इसलिए कि आज की अर्थव्यवस्था पहले दिखने वाली स्थिरता को इनाम देती है, असली सुरक्षा को नहीं। इनकम बढ़ना सेलिब्रेट किया जाता है, खर्च बढ़ना नॉर्मल माना जाता है, और कमिटमेंट चुपचाप बढ़ती जाती है। वेल्थ यानी असली संपत्ति शांत होती है, वो अपग्रेड के जरिए खुद को दिखाती नहीं, वो कम दबाव और ज्यादा विकल्प के रूप में सामने आती है। राहुल अचानक अमीर महसूस नहीं करने लगा, वो बस ज्यादा क्लियर महसूस करने लगा। और यही क्लैरिटी जिंदगी का बोझ हल्का कर देती है। नन इसलिए कि नंबर बदल गए, बल्कि इसलिए कि सोच बदल गई। अगर इस कहानी ने आपको पैसों को थोड़ा अलग नजर से देखने पर मजबूर किया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं या चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।